हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ हिंदी की पीवाईक्यू क्वेश्चन, जो कि आपका जो सहायक लेखाकार, जो कि आपका कॉमर्स से होता है रिलेटेड, जिसमें जीएस के क्वेश्चन तो नहीं, कॉमर्स के हैं। तो कॉमर्स के नहीं करा के आपको मैं हिंदी के कराऊंगी, सहायक लेखाकार 2023 का पेपर। और साथ ही साथ फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी में, जो कि 9 अप्रैल 2023 को पेपर हुआ है, उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन, जीएस और उत्तराखंड की एक साथ उसकी करा दूंगी। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, काला घोड़ा दौड़ रहा है, इस वाक्य में विशेष्य क्या है? विशेष्य की बात हो रही है, तो देखिएगा, जिसकी बात की जा रही है, जिसकी विशेषता बताई जाएगी, है ना, वह क्या होता है? विशेष्य होता है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी, है ना, वो होता है आपका विशेष्य। तो यहाँ पर घोड़ा कैसा है? काला, और वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। घोड़ा कैसा है? काला है। तो किसकी बात हो रही है? घोड़े की। तो यहाँ पर घोड़ा क्या हो जाएगा? विशेष्य। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल विशेषण से बना भाववाचक संज्ञा शब्द नहीं है। जो लाल शब्द होता है, लाल विशेषण से बना भाववाचक शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा ललाई, लालिमा, लादी होता है, लेकिन लालित्य नहीं होगा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अर्णव शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है? अर्णव शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? अर्णव की अगर बात करते हैं तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? समुद्र का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द अज्ञ शब्द का पर्यायवाची नहीं है? किसका नहीं है? अज्ञ शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अज्ञ का विज्ञ नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पर बाकी उसके सभी पर अनभिज्ञ, अज्ञानी, मूर्ख होता है, लेकिन विज्ञ नहीं होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंह का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? किसका? सिंह। सिंह का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर हो जाएगा केसरी। क्या हो जाएगा? केसरी। हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? हरि शब्द किसका पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन बी। भालू नहीं होता है हरि शब्द। विष्णु, सिंह, वानर होता है, लेकिन भालू नहीं होता है। निम्न में से निरामिष का विलोम शब्द क्या होगा? मलिच्छ, भक्ष्याभक्षी, दुर्भोजी या फिर सामिष। निरामिष का जो विलोम होता है वो होता है सामिष हो जाएगा। विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम है? विस्तीर्ण। विस्तीर्ण निम्न में से किस शब्द का विलोम है? 88 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, संकीर्ण। विस्तीर्ण का क्या हो जाएगा? संकीर्ण, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तद्भव शब्द का चुनाव करना है। शायद कल की क्लास में मैंने आपको वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त वो राजीव कुमार बताए, तो वो ज्ञानेश कुमार हैं। आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा। ठीक है, निम्न में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिएगा। तद्भव शब्द, चोंच क्या है आपका? तद्भव होता है, बाकी आपके तत्सम है। निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? निम्न में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 90, खट्टा नींबू। नींबू कैसा है? खट्टा। गुण बता रहा है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट आता है, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द कौन सा है? तो देखिएगा, इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो होता है पूर्ति। पूर्ति को हम ऐसे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा है? मैं लेटना मांगता हूँ थोड़ी होता है। कमीज डाल लो, मुझे स्मरण दिला देना, मुझको स्मरण, मुझे स्मरण। सभी सभा में सन्नाटा छा गया। तो प्रॉपर ऑप्शन जाएगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द होता है। रंगमंच पर पर्दे के पीछे के स्थान के लिए एक शब्द कौन सा होता है? नेपथ्य। कई बार पूछा जाता है, क्या होता है? नेपथ्य हो जाएगा। सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला शब्दांश के लिए एक शब्द कौन सा है? सारी पृथ्वी से संबंध रखने वाला शब्दांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? 94 का ऑप्शन बी, सार्वभौमिक। क्या होता है? सार्वभौमिक होता है। वर्ष में एक बार होने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है?
वर्ष में एक बार होने वाला केलिक शब्द कौन सा होगा? त्रैवार्षिक, द्विवार्षिक, वार्षिक या अर्धवार्षिक? तो वर्ष में एक बार होने वाले के लिए यहाँ पर होता है वार्षिक। निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द चुनना है। आम्र, आक, चरखा, डिबिया। निम्न शब्दों में से क्या करना है? आपने एक शब्द चुनना है। क्वेश्चन नंबर 96 एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा आम्र। तद्भव शब्द बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव शब्द तत्सम बच्चा का तत्सम रूप क्या होगा यहाँ पर पूछा है। वत्स हो जाता है। क्या होता है? वत्स, यानी कि बालक, बच्चा। कुर्दन तत्सम का तद्भव रूप क्या होगा? कुर्दन। कुर्दन तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? ऑप्शन सी कूदना। क्या हो जाता है? कूदना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक कौन सा है? इसका अनिवार्य शब्द का उचित विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी वैकल्पिक। क्या होता है? अनिवार्य और वैकल्पिक, यानी कि ऑप्शन। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निम्न शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करेंगे और शुद्ध यहाँ पे दृष्टा अगर आप देखेंगे तो दृष्टा का शुद्ध रूप यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी, ये जो दृष्टा है ना, ये पहला वाला ऑप्शन, ये इस तरीके से यहाँ पर लिखा गया है, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा दृष्टा। बताओ भाई कौन सा वाला होगा ऑप्शन दृष्टा? तो दृष्टा जो होता है ना, ये वाला सही होगा। हम ये और ये रॉ और ये वाला, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न या इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है? जल्दी से आंसर कीजिएगा। ये फॉरेस्ट गार्ड वन आरक्षी, यानी कि वन आरक्षी 9 अप्रैल 2023 में जो पेपर हुआ था उसमें पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन हैं। एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो देखिएगा, इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग से है अगर आपसे पूछता है। सिल्वर वेडिंग से संबंध रहा है यशोधर पंत का। किसका रहा है? यशोधर पंत का। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया है? तो खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन ने। किसने दिया है? राहुल सांकृत्यायन। निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है? निम्न में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली कौन सी है? सलानी। कौन सी है? सलानी। अंतस्थ व्यंजन आपको वर्णमाला करें, जाकर नहीं देखिए तो देख लीजिएगा। संज्ञा सर्वनाम आपके हो गए हैं। गढ़वाली गमावनी बोली कहावतें भी कुछ आपको करा रखी हैं। ऑप्शन य र ल व क्या होते हैं? हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनमें से ईख शब्द का तत्सम शब्द कौन सा? ईख। ईख शब्द का तत्सम शब्द कौन सा होगा? इक्षु, इक्षु, इक्षु या फिर उख। 86 का ऑप्शन है इक्षु, ये वाला हो जाएगा। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है जो कि आपका क्या है? अशुद्ध है ना? क्या है? अशुद्ध। ऑप्शन सी। क्या है? ऑप्शन सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप आंसर करेंगे। निम्न में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द का एक युग में क्या है? गलत है। तो जल्दी से आप आंसर दीजिएगा। हाँ भाई, जल्दी से आंसर कीजिएगा। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 88 का ऑप्शन सी, ये वाला आपका गलत है। क्या है? गलत है। अच्छा, जो कृशाग्नि मतलब कंचन एक क्या है? कृशाग्नि। कृशाग्नि मतलब दुबला पतला शरीर वाले जो युवती होती हैं, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाता है यहाँ पे? कृशांगिनी, है ना? ये इसका शुद्ध रूप होता है, ये वाली बिंदी नहीं लगती है। नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है, प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है? प्रविशेषण को किसने अंतर्विशेषण कहा है? तो ये कहा गया है किसके द्वारा? ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए, डॉक्टर पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कहा है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन ए, 89 का ऑप्शन ए। इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग में क्या है? सुमेलित नहीं है, वह कौन है? है ना? वह
कौन है? तो यहाँ पर आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। एक रचना और रचनाकार। जल्दी से बताइएगा। तो देखो भाई, मुक्तिबोध काठ का सपना है, मन्नू भंडारी त्रिशंकु इनकी है, शेखर जोशी की हलवाहा है, शैलेश मटियानी उत्तर प्रियदर्शी नहीं है, उत्तर प्रियदर्शी एक नाटक है, सच्चिदानंद वात्स्यायन ने लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी आपका गलत आंसर होगा। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है? सुमित्रानंदन पंत का। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का, ऑप्शन बी। निम्न में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कबूतर का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? हारित, रक्तलोचन, परिवाह होता है लेकिन वासंत नहीं होता। इतर, इतर, इतरेतर में लागू होने वाली संधि सूत्र कौन सा? इतर, इतर, इतरेतर। तो यहाँ पर हो जाता है 93 का डी आद्य गुण। निम्न में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? हम सभी कालचक्र के पहिए के नीचे पिस रहे हैं, या इतनी रात बीती तुम क्यों आई? इस प्रश्न का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। जल्दी मत करो, धैर्यता से काम लो। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो सही है। नेक्स्ट है अभागा सुख से वंचित रह जाता है। अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है ना? अभागा सुख से वंचित रह जाता है, यह अर्थ इनमें से किस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है? अंधा बगुला कीचड़ खाए, ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत हो समझी जाती है वह कहलाती है। तो वह कहलाती है विज्ञप्ति। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने सन 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की है? तो इसने की है योनिवार्ता की। किसकी की है? योनिवार्ता की। नेक्स्ट है विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध शब्द यहाँ पर कौन सा है? बताइएगा, अशुद्ध कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 98। अनग का अग होता है ना कि निरग होता है, ऑप्शन डी। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है, वह कौन सा है? इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं होता है, वो कौन सा? पर्त होता है, सेना होता है, निकर होता है, लेकिन गर्त नहीं होता, ऑप्शन बी। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसने दिया था? तो 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव जो दिया गया था वो काका कालेलकर ने दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है हिंदी के यहाँ पे वो है आपका कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन, उनको यहाँ पर मैं कराने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। इनमें से कृत प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? कृत प्रत्यय से बना हुआ शब्द कौन सा हो जाएगा? होनहार। क्या हो जाएगा? होनहार। 76 का ऑप्शन सी। वासुदेव शब्द में प्रयुक्त कृत्य कौन सा है? वासुदेव शब्द में जो कृत्य आपका जो प्रयुक्त प्रत्यय है वो कौन से? वासुदेव। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा भाई आप इस क्वेश्चन का, और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 77 का ऑप्शन हो जाएगा ए वासुदेव। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? अप्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांप मरे न लाठी टूटे एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा? सांप मरे न लाठी टूटे, बिना हानि के कार्यपूर्ति होना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इनमें से किस
शब्द में निर उपसर्ग प्रयुक्त नहीं हुआ है। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें निर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? निर, है ना, ऑप्शन ए में। लोकतंत्र शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? लोकतंत्र है तो राजतंत्र भी है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इनमें से कौन सा व्यंजन क्या है? द्विगुण व्यंजन है। कौन सा व्यंजन द्विगुण व्यंजन है? ऑप्शन सी। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। काम करते रहना ही जीवन है, आलस्य तो मृत्यु है। इस वाक्य के मध्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह कौन सा है? तो ये जो आपका विराम चिन्ह प्रयोग किया गया है ये होता है अर्धविराम। क्या होता है? अर्धविराम। दुल्हा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? दुल्हा शब्द का तत्सम रूप, दुल्हे का तत्सम दुर्लभ होता है। उच्चारण के आधार पर वह किस प्रकार का व्यंजन है आपको कराया है। तो उच्चारण के आधार पर जो वह होता है वो किस प्रकार का व्यंजन है? ऑप्शन बी दंतोष्ठ, है ना। क्या है? दंतोष्ठ। आँखों में खून उतरना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? आँखों में खून उतरना यानी कि अत्यधिक क्रोध करना, ऑप्शन ए। सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? सुनक शब्द इनमें से किसका पर्यायवाची है? कुत्ता का। किसका होता है? कुत्ते का, ऑप्शन सी। उत्तराधिकार में मिली जायदाद इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? आपको मैंने पहले भी कराया है, PYQ क्वेश्चन ही है, तो इसके होता है रिक्त। क्या होता है? रिक्त। अगला है वह जो न करे सो थोड़ा, वाक्य में प्रयुक्त जो और सो इनमें से किस सर्वनाम का भेद है? सर्वनाम आपको मैंने कराया है, अब जल्दी से बताइएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा संबंध। क्या हो जाएगा? जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, है ना। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना है। संन्यास शब्द में उपसर्ग है, संन्यास, तो संन्यास में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? सम। क्या हो जाएगा? सम। इनमें से विलोम की दृष्टि से गलत युग्म कौन सा है? तो यहाँ पर आपको मैंने पीछे भी बताया है, अनग का अघ्य होता है। अघ्य मतलब दोष, अपराध, दुष्कर्म, दुख होता है। अनग उसका शुद्ध रूप होता है। अनग का अर्थ क्या होता है? शुद्ध। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी क्या है? गलत है। कृत्रिम का प्रकृत होता है, औरस का जारस होता है, संधि का विग्रह होता है। हंसा थे सो उड़ी गए कागा भरे भय दीवान, हंसा थे सो उड़ी गए कागा भय दीवान, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? भले लोगों के साथ बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, भले लोगों के स्थान पर बुरे लोगों के हाथ में अधिकार, ऑप्शन सी। अमावस की अंधेरी रात इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अमावस की अंधेरी रात, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कुहू। क्या हो जाता है? कुहू। 92 का डी। अजंत का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अजंत। अजंत में जो संधि है वो है अजंत। तो यहाँ पर देखो अच धन अंत, अच धन अंत, तो यहाँ पर च धन अ से बनेगा ज, ये हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। संधि हो जाएगी इसमें व्यंजन, और इसका जो संधि विच्छेद होगा वो अच धन अंत होगा। राष्ट्र को हानि जयचंदों से होती है, मैंने आपको सर्वनाम में कराया है, मैंने कहा है एग्जाम में कई बार रिपीट होता है। हिंदी वाली आपके चल रही है सीरीज, जिस भी एग्जाम में आपकी हिंदी आ रही है उसे अच्छे पढ़ लीजिएगा। रेखांकित है जयचंद, यानी कि वाक्य में जयचंदों में कौन सी संज्ञा? जयचंद जैसे बहुत लोग हैं, तो ये किसको दर्शा रहा है? एक जाति को, जातिवाचक। मैंने आपको जब प्रैक्टिस कराया है और उससे पहले आपको बताया है, वहाँ पर अच्छे से चीज़ें बोली हुई थी कि PYQ में पूछा गया है। ये सिर्फ एक नहीं, कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया। इनमें से तद्भव कौन सा है? तरवारी, मयंक, कुक्कुर, अवश्याय। अवश्याय। तो यहाँ पर जो आपका तद्भव है वो हो जाएगा बी, मयंक। क्या हो जाएगा? मयंक हो जाएगा। दिशावर शब्द का तत्सम रूप क्या है? 96 दिशावर।
दिशावर देशांतर होता है। क्या होता है? देशांतर। इनमें से किस विकल्प यानी कि शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो अनु का जिसमें प्रयोग नहीं हुआ है, देखिए भाई अनु मतलब होता है पीछे चलना, है ना। तो यहाँ पर अनुदत्ता, दात्य, अनुभाव, अन्वीक्षण, अनुभव, तो यहाँ पर जिसमें नहीं हुआ है वो है आपका ऑप्शन ए, अनुधन दत्त होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञवेदी शब्द में समास है। यज्ञवेदी शब्द में कौन सा समास है? यज्ञवेदी। तो यज्ञवेदी में होता है संप्रदान तत्पुरुष। कौन सा होता है? यज्ञवेदी में संप्रदान तत्पुरुष होगा। 98 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद क्या है? गलत है। इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? संधि विच्छेद देखो, तृष्णा का तृष धन ना, नाविक का नो धन इक, निर्गुण का निह धन गुण, यशोदा का यशः धन दा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां, इनमें से भ्रमर शब्द का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? भ्रमर, भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मिलिंद, पारावत, अली, द्विरेफ। देखिएगा जो आपका मिलिंद है, अली है, द्विरेफ है, ये भ्रमर के होते हैं। लेकिन जो पारावत है, पारावत का मतलब होता है पर्वत या पहाड़, है ना। वैसे इसका अर्थ पर्वत या पहाड़ होता है, लेकिन पर्यायवाची इसके होते हैं कपोत, कबूतर, रक्तलोचन, कलक, कलरव, कलरव और हारी, ये इसके पर्यायवाची होते हैं, इनके कबूतर के, है ना। तो ये थे वे आपके 3 पेपरों के हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन। और आपका जो स्टार्टिंग में सहायक लेखाकार का, उसमें वाणिज्य के क्वेश्चन इनकी कॉमर्स के क्वेश्चन थे, उसमें जीएस वाला पोर्शन नहीं है। बाकी फॉरेस्ट गार्ड वाले जो हैं उसके मैं आपको क्वेश्चन जीएस के करा दूंगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मैंने आपको कनिष्क सहायक में जो आपके जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी जल्दी करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।